मैं यात्रा शुरू से कवर कर रहा हूँ। पहले भी आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन रहा है, लेकिन इस बार एक केमिस्ट्री बेहतर दिख रही है। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि मुख्यमंत्री का सवाल आया तो ड्राइविंग सीट पर नहीं दिख रहा है क्या आपको? तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, और वर्कर जो है वो काफ़ी आपस में मिंगल दिखाई पड़ रहा है। तो ये केमिस्ट्री कैसे बनी? हमारी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, अर्थमेटिक सब पहले से भी बेहतर रहा है। कुछ लोगों को दिखता नहीं था, लेकिन आपको बता दूं, बिहार देश का सबसे युवा प्रदेश है। बिहार की 65% आबादी युवाओं की आबादी है। जब दो युवा चल रहे हैं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष और लोकसभा में देश के नेता प्रतिपक्ष, तो लोगों में जो ये जन सैलाब, जन समर्थन देख रहे हैं, ये जन विश्वास और जन आस्था है इन नेताओं में। अब लोग चाहते हैं कि जो 75 साल के एक जो बिहार की ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, थके हारे, निष्क्रिय और बिल्कुल अचेत और बेसुध अवस्था में, और जो 75 साल वालों को मार्गदर्शक मंडल में डालने वाले जो अब दिल्ली में बैठे हैं, अब उनका वैलिडिटी थी वो पूरी हो चुकी है। अब युवाओं को ये देश मौका देगा, इसलिए लोगों में अपार उत्साह है। और कहाँ आप देखिएगा, एक ड्राइविंग कर रहे हैं, एक बैठे हैं लोग। आप 5 दिन से कवर कर रहे हैं, ऐसा एक्साइटमेंट, ऐसा उत्साह, ऐसी उमंग, ऐसी उम्मीद कहाँ थी? इस वोटर अधिकार यात्रा से लोगों में लोकतंत्र और संविधान बचाने की जो एक उम्मीद जगी है। बिहार हर ऐतिहासिक क्रांति का गवाह रहा है। चंपारण सत्याग्रह यहाँ से हुआ, भारत छोड़ो मूवमेंट का यहाँ हुआ, गांधी जी यहाँ रहे, और उसके बाद से संपूर्ण क्रांति की शुरुआत यहाँ से हुई। लालू जी ने सामाजिक क्रांति की, तेजस्वी जी ने पीछे नौकरी की क्रांति की, अब आर्थिक न्याय की क्रांति होगी। तेजस्वी जी, राहुल जी, बाकी हमारे मुकेश सैनी जी, सीपीआई एमएल के, सीपीआई के, सीपीएम के सब साथी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ बिहार की आम आवाम हो चुकी है। लोग परिवर्तन चाहते हैं। सीट बंटवारा परेशानी तो नहीं बनेगा? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं माहौल बहुत अच्छा, हर आदमी चाहेगा कि हमको टिकट मिल जाए। परेशानी नहीं है, यहाँ जीत सुनिश्चित है। लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। हम लोगों की भावनाओं का, उनकी अपेक्षाओं का, उनके सपनों का बिल्कुल सम्मान करेंगे और बदलाव सुनिश्चित करेंगे। लेकिन जब दो नेता जनसंघर्ष को लीड कर रहे हों या दो पार्टी जनसंघर्ष को लीड कर रही हो और जनता का सहयोग हो, जन समर्थन हो, तो इस तरह का ट्विनिंग आपको देखने को मिलेगा। इस तरह की जो है स्वाभाविक जो है समझदारी और स्वाभाविक जो है एक आदान प्रदान और कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में जो है एक एकता आपको दिखाई पड़ती है। तो मैं समझता हूँ ये जन संघर्षों की ताकत है, ये जन आंदोलनों की ताकत है। इतना आंदोलन है, इतना समर्थन मिल रहा है, तो सीटों का बंटवारा फिर मुश्किल हो जाएगा। जिसको जहाँ से टिकट नहीं मिला वो किसी और पार्टी से जाके ले लेगा। तो चुनाव का बात है, मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आंदोलन की बात कर रहा हूँ। आप संसद की बात कर रहे हैं, संसदीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं सड़क की बात कर रहा हूँ, जन आंदोलन की बात कर रहा हूँ। वो होता है उसमें जो है, वहाँ क्या होता है ना कि जब देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था तो सब लोग एकजुट होकर के लड़ रहे थे, लेकिन जब बाद में देश आज़ाद हो गया, अपनी सरकार बन गई, तो बाद में लोग मिनिस्टर बनने के लिए भी संघर्ष करने लगे। ये स्वाभाविक है। तो अभी जो है जन संघर्ष की बात हो रही है, अभी सड़क की बात हो रही है। संसदीय व्यवस्था में जो तकलीफ होती है वो आती है और उसका भी समाधान हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है जी। यहाँ पे फिलहाल जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के भविष्य, उनके बच्चों के भविष्य, बिहार के भविष्य और भारत के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक वोट चोरी कर चुनाव चोरी की जाएंगी तो जनता का भविष्य बर्बाद है, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद है, बिहार का भविष्य बर्बाद होगा और भारत का भी भविष्य बर्बाद होगा। जब आपके सामने इतनी बड़ी चुनौती है और बीजेपी, मोदी जी और इलेक्शन कमीशन जनता की वोट बड़ी संख्या में चोरी कर सरकार बना रहे हैं, तो वो कभी भी जनता की भलाई के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जनता नाराज़ होकर वोट कहीं और देगी, तब भी हम सरकार बना लेंगे वोट चोरी कर। तो ऐसी सरकार को जनता अपना भविष्य बर्बाद करने के लिए सौंप रही है, ये हम जनता को बताना चाहते हैं। और जनता समझदार है और इस बात को समझ रही है। जब इतना बड़ा चुनौती आपके सामने है, बिहार के सामने है, भारत के सामने है, जनता के सामने है, तो हर एक नागरिक, हर आदमी, हर औरत, हर युवा, हर बुजुर्ग, हर बच्चा को मिलजुल कर, एकजुट होकर, पार्टनरशिप बनाकर
बीजेपी, मोदी और इलेक्शन कमीशन को सबक सिखाने की ज़रूरत है। राहुल जी और तेजस्वी जी में तालमेल है और आगे भी रहेगी। कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के दलों के बीच में अच्छी तालमेल है, पॉजिटिविटी है, हम मिलजुल के लड़ रहे हैं। अभी भी मैं जैसे यात्रा में आता हूँ तो मैं कल भी मैंने देखा, आज भी मैंने देखा, एक ही बाइक पे एक साइड पे राजद का हरा झंडा था, एक साइड पे कांग्रेस का तिरंगा झंडा था। और काफ़ी जगह आपने देखा होगा कि तिरंगा में हर गठबंधन के नेता का फ़ोटो है। तो ये पहली बार मेरे ख्याल से बिहार में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ऊपर राहुल जी और तेजस्वी जी के लेवल पे, दीपांकर जी के लेवल पे, तमाम नेताओं के लेवल पे अच्छी तालमेल है और ज़मीन पे कार्यकर्ताओं में भी तालमेल बढ़ती जा रही है। और जब ये होता है तो जनता को दिखता है, तो जनता का विश्वास बढ़ता है और मुझे विश्वास है कि इस बार जनता हमें बड़ी बहुमत में आशीर्वाद देगी। ये सवाल अपने आप में समझने की आवश्यकता है। एक तरफ राहुल जी राष्ट्रीय स्तर का नेता, दाहिने तरफ तेजस्वी जी बिहार के अपोजिशन के लीडर, और बाकी उस डाले में हम लोग। तो राजनीतिक मायने आप कुछ लगा सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है इस राजनीतिक मायने में कि हम एकजुटता पर बहुत तेज़ी से हम काम कर रहे हैं और ये आपस में संगठित होने का भी प्रमाण आपको देखने को मिल रहा होगा। और संगठित रहना इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है, एक दूसरे की भावना को समझने की और नज़दीक करता है। उसका एक ही कारण है SIR। और जब SIR के मामले आते हैं तो हम भी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी पॉलिटिकल पार्टी, RJD भी पॉलिटिकल पार्टी, VIP भी पॉलिटिकल पार्टी। तो ये पॉलिटिकल पार्टियां और लेफ्ट जितना है, जब ये लोकतंत्र नहीं रहेगा और वोट का अधिकार ख़त्म हो जाएगा, तो हम लोग आपस में यदि सही केमिस्ट्री नहीं रखेंगे तो लड़ाई कौन लड़ेगा। इसलिए ये प्रासंगिक है कि हम अपने सारे आपसी मुद्दे भूलकर एक बेहतर, एक संगठित कार्रवाई, एक संगठित पहुंच के साथ जनता के जनहित के मुद्दों को हम पब्लिक तक पहुंचाएं। यदि ये शायद अभी जनता बिहार के SIR के थ्रू काफ़ी तकलीफ़ में है, वो काफ़ी पीड़ा में है, पैनिक है। आप जब उनसे जाइएगा तो आज वही बोल रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये जो परसेप्शन है दो बात का, ये स्पष्ट हो गया है कि इंडिया गठबंधन के केमिस्ट्री एक ताकतवर रूप में उभरा है और हम लोगों में किसी भी तरह का कोई आपसी भेदभाव नहीं है, आपसी लोभ लालच नहीं है, आपसी छल प्रपंच नहीं है। आप देखिएगा कि जब हम लोग एक साथ होते हैं तो कई ऐसे गप्पे सप्पे होती है, कई मजाकें होती है। कल भी मैंने मुकेश जी को कहा और तेजस्वी जी के बीच में मैंने भी उनको कहा कि भाई जी, हम लोग आपको, हम साथ हैं और जकड़ के रखेंगे, आप चिंता नहीं करें। तो बहुत जोर है कि हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, से आप जकड़ के रखिए चाहे फिर ही रखिए। तो ये सब सारी बातें हैं।